हाय व्यूअर्स, इन्फॉर्मेटिव सी में खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे द ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग के बारे में। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इन्फॉर्मेटिव सी सब्सक्राइब नहीं किया तो लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। एल्बर्ट आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 को जर्मनी के एक शहर उन में पैदा हुए। आपका ताल्लुक़ एक यहूदी ख़ानदान से था। एल्बर्ट आइंस्टाइन की पैदाइश के बाद डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि उनका सर आम बच्चों की निस्बत बड़ा था। उनकी पैदाइश एक एबनॉर्मल बच्चे की तरह थी। इसके बावजूद भी उनका दिमाग इतना तेज़ था कि आज तक कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सका। एल्बर्ट आइंस्टाइन को दुनिया से गए हुए तकरीबन 60 साल हो गए, मगर आज भी दुनिया उनके थीसिस के बग़ैर कमज़ोर है। यही वजह है कि हर कोई उनके दिमाग के बारे में जानना चाहता है कि आखिर उनके ब्रेन में ऐसा क्या था कि आज पूरी दुनिया उन्हें ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट बुलाती है। क्या उनके ब्रेन में सुपरनैचुरल पार्ट्स थे? चलिए इसके बारे में जानते हैं। दरअसल जब आइंस्टाइन पैदा हुए तो उनके दिमाग का साइज़ नॉर्मल बच्चों के दिमागी साइज़ से बड़ा था और आम तौर पे बच्चे 1 या 2 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देते हैं, मगर आइंस्टाइन 4 साल की उम्र तक खामोश रहे। एक बार जब वो अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि सूप बहुत गर्म है। इन्हें बोलता देख इनके वालिदैन बहुत हैरान हुए और खुश भी। और जब उनके वालिदैन ने उनसे पूछा कि अब तक आपने कुछ क्यों नहीं बोला, तो आइंस्टाइन ने जवाब दिया कि अब तक तो सब कुछ ठीक था। आइंस्टाइन में हैरानकुन आदत थीं, जैसा कि उन्हें डेट्स और फ़ोन नंबर्स याद नहीं रहते थे, यहाँ तक कि उन्हें ख़ुद का भी फ़ोन नंबर नहीं याद रहता था। एक बार किसी शख्स ने उनसे उनका फ़ोन नंबर मांगा तो उन्होंने डायरी खोलकर इसमें से दिया। इस शख्स ने हैरानगी से पूछा कि आप अपना फ़ोन नंबर क्यों याद नहीं रखते? तो आइंस्टाइन ने जवाब दिया, मैं किसी ऐसी चीज़ को क्यों याद रखूं जो मुझे किताबों में ढूंढने से मिल जाती है। आइंस्टाइन कभी भी जूतों में मोज़े नहीं पहनते थे। इनके पाँव की उंगलियां इतनी बड़ी थीं कि इनके मोज़ों में छेद हो जाते थे, इसलिए उन्होंने मोज़ा पहनना ही छोड़ दिया। यहाँ तक कि वो अपने जूतों के फीते भी दूसरों से बंधवाते थे। उन्हें फीते बांधने नहीं आते थे। आइंस्टाइन हमेशा कहते थे कि मैं एक आम सा इंसान हूँ, मगर मुझ में क्यूरियोसिटी इतनी कूट कूट कर भरी हुई है। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि आइंस्टाइन बचपन में एक कमज़ोर स्टूडेंट थे, इसलिए बचपन में इनकी गिनती बेवकूफ़ बच्चों में की जाती थी। इनकी कुछ हरकतों की वजह से इन्हें कुछ लोग एबनॉर्मल भी कहते थे। स्पेशली इनके टीचर्स इन्हें नापसंद करते थे क्योंकि वो मैथ्स और साइंस के अलावा हर सब्जेक्ट में फ़ेल होते थे। इन्हें किताबों में ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। इस सब के बावजूद भी उन्होंने ऐसी थीसिस पेश की जिनके बग़ैर आज भी साइंस कमज़ोर है। यही वजह है कि आज भी लोग इनके दिमाग की मिसाल देते हैं। 18 अप्रैल 1955 को वो इस दुनिया से चल बसे, जिसके बाद डॉक्टर थॉमस हार्वे ने किसी की भी परमिशन के बग़ैर इनके दिमाग को रिसर्च के लिए निकाल लिया और वो वहाँ से भाग गए, जिसकी वजह से उन्हें नौकरी से खारिज कर दिया गया। उनका कहना था कि वो आइंस्टाइन के ब्रेन पे रिसर्च इसलिए करना चाहते हैं ताकि इससे आने वाले वक्त में साइंस और साइंटिस्ट दोनों को फ़ायदा हो सके, लेकिन परमिशन ना मिलने पर वो रिसर्च ना कर सके और उन्होंने इस दिमाग को जार में महफूज कर दिया। काफ़ी अरसा बाद परमिशन मिलने के बाद उन्होंने रिसर्च किया। सबसे पहले जब आइंस्टाइन के दिमाग का वज़न किया गया तो वो 1230 ग्राम था, जबकि आम इंसान के दिमाग का वज़न 1400 ग्राम होता है। इसके बाद उन्होंने 240 टुकड़ों में दिमाग को तकसीम की और इस तकसीम शुदा हिस्सों को दुनिया के मशहूर रिसर्चर्स के पास भेज दिया गया। इसके बाद उन्होंने आइंस्टाइन के ब्रेन टिश्यूज़ के 1000 माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स बनाए ताकि आइंस्टाइन के दिमाग को अच्छे से जाना जा सके, जिससे पता चला कि इनके दिमाग में आम इंसानी दिमाग से ज़्यादा सेल्स थे। नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। आइंस्टाइन का कहना था,
جس انسان نے آج تک کوئی بھی غلطی نہیں کی، اس انسان نے کبھی کچھ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اپنا خیال رکھیے اور ہمارے ساتھ بنے رہیے۔